यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा मुकम्मल होश में आ गई। जेरे इलाज फातिमा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। अहले खाना से बात भी की। पुलिस ने लड़की से ताल्लुक के इल्जाम में नारंग मंडी से अहमद बिलाल नामी लड़के को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दावा किया फातिमा ने आखिरी कॉल बिलाल को की। आधा घंटा बात करने के बाद मोबाइल की मेमोरी डिलीट कर दी और दूसरी मंजिल से कूद गई। फातिमा अहमद से शादी करना चाहती है। घर वाले तैयार नहीं थे, पहले पढ़ाई मुकम्मल करने पर जोर दे रहे थे। पीटीआई टीटीपी को दहशतगर्द जमात कहने से गुरेज कर रही है। कोई समझता है टीटीपी सफों में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भी हैं तो उनको क्या कहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहा टीटीपी के फितना हमारे शहीद जवानों की मैयतों की भी बेहुरमती करते हैं। कारगिल की लड़ाई में हमारे जवान दुश्मन लड़ते शहीद हुए थे। हमारे शोहदा की मैयतें दुश्मन ने फौजी एजाज के साथ वापस की थीं। ये वाज़े तौर पर टीटीपी को दहशतगर्द कहने को तैयार नहीं। ये कौन लोग हैं जो अपने इक़्तिदार और पार्टी मफाद को वतन पर तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तानियों के सिवा इख्तलाफात हों, दोस्त दुश्मन मुश्तरक है और मुश्तरक रहेंगे। मैं चाह रहा हूं आप साफ मुझे कहें टीटीपी एक दहशतगर्द जमात है। टीटीपी में जो लोग रियासत के खिलाफ हैं वो दहशतगर्द। जो भी पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की ज़मीन जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के फोर्सेस पे हमले करता है, पाकिस्तान की सिविलियंस पे हमले करता है, वो चाहे टीटीपी हो, टीटीपी के अंदर हो, टीटीपी के बाहर हो, सारे दहशतगर्द कहलाते हैं। कालादम टीटीपी समेत जो भी पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी करते हैं वो दहशतगर्द हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से दहशतगर्दी इंपोर्ट के शवाहिद भी पाए गए हैं। केपी हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एतमाद में लेना चाहिए। शफी जान ने एक दिन पहले कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम कहने से इनकार किया था। ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक के सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाये करते रहे। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो बात करने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने इस तरह से बात शुरू की तो शायद पॉलिटिकली जो है वो उनके लिए अगर जो है वो बड़ी इन्होंने मुतालबा भी नेशनल डायलॉग कमेटी में जो साहिबान हैं ये हमें मिले हैं। मैं और स्पीकर याद सादिक साहब, हमारी इनके साथ बात हुई है। उनके ख्यालात से हमें बिल्कुल इत्तफाक है। अपोजिशन वाले बात करने को तैयार नहीं। वो समझते हैं बातचीत शुरू होने से उनका सियासी नुकसान होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं नेशनल डायलॉग कमेटी के लोगों से मेरी और अयाज सादिक की बात हुई है। हुकूमत आमादा है, वजीर आजम की ऑफर मौजूद है। अपोजिशन वाले नेशनल डायलॉग कमेटी को भी किसी और नजर से देखते हैं। कभी कोई बहाना, कभी कोई और। ये नेशनल डायलॉग कमेटी को भी तस्लीम नहीं करते। किसी चीज का तयन हो तो पहला कदम हुकूमत उठाए। कोट लखपत के लोग हुकूमती कस्टडी में नहीं, वो सजा याफ्ता है। सिर्फ मैसेज से काम नहीं चलेगा। कोट लखपत वालों से बात आएगी तो काम बनेगा। और अपोजिशन अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दें जिनके दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज किया जाए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें। वाजे पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, न ही मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाया जाए। सदर जरदारी, वजीर आजम और नवाज शरीफ मुज़ाकरात करें। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, ना सियासत के लिए इस्तेमाल की जाए। मुज़ाकराती कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। फवाद चौधरी ने कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस का एलामिया पढ़कर सुनाया। कहा तमाम असीरों खास तौर पर ख़वातीन को रिहा किया जाए। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त दी जाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। मोहम्मद अली दुर्रानी बोले हुकूमत और जेलों में कैद सियासतदान आपस में बैठे। बैरिस्टर सैफ का कहना था फरीकैन को एतमाद देना होगा। बानी रिहाई के बाद तलवार उठाकर मुखालिफिन को नहीं मारेंगे। कॉन्फ्रेंस में PTI, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और नून लीग शरीक नहीं हुई।
ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना होगा। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में तकरीब से खिताब। सुहेल आफरीदी ने कहा, मुल्क की खातिर कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नीयतों में खोट है। जब हम कह रहे थे कि दहशतगर्दी आ रही है तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। बंद कमरों के फैसलों ने जिंदगी फिर अजीरन कर दी। मगरिब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में थाने में सिपाही नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमन अमान पर एक इजलास नहीं किया। सिंध के सीनियर वजीर शजीद मेमन कहते हैं, DGI इख्तियार ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। PTI दहशतगर्दों की हिमायत करती आई है। सुहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम कहेंगे, लेकिन इंतशार न फैलाएं। सुहेल आफरीदी आ रहे हैं तो लफ्जों का बेहतर चुनाव करें। इस्तकबाल का मतलब ये नहीं कि PTI से हाथ मिला लिया। कहा, बानी PTI खुलकर तालिबान को सपोर्ट करते हैं। बन्नू जेल में डाले भर भर के लोग आए, दहशतगर्दों को छुड़वा कर ले गए। बानी और बीबी की अडियाला जेल में तवील मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में पौन घंटे मुलाकात कराई गई। जराये का कहना है, गुज़िश्ता हफ्ते भी बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई थी। दोनों की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। बानी की बहन अलीमा खानम के काबिल जमानत वारंट जारी। एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी ने अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। समात रोजाना करने की सलाह मंजूर। चल रहा था, एक सोने का लोटा जो था बुशरा बीबी के नाम पे जारी हुआ था, रिसीव किया था शहबाज गिल ने। बाद में जब शहबाज गिल ने खान के 2 मोबाइल फोन चोरी किए और फैज हमीद को पहुंचाए, इसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी में फिर पता चला कि वो लोटा भी इसने चोरी किया। शहबाज गिल को सोने का लोटा चुराने पर निकाला गया, शेर अफजल मरवत का दावा। साबिक PTI रहनुमा ने कहा, तोशाखाना केस में ये बातें आती थीं कि किसने क्या क्या तोहफे लिए। पेरिस में लिखा था सोने का लोटा बुशरा बीबी के नाम पर जारी हुआ और शहबाज गिल ने वसूल किया था। शहबाज गिल ने बानी के 2 मोबाइल चोरी करके फैज हमीद को पहुंचाए। शहबाज गिल ने सोने का लोटा वापस करने की बजाय एक ताजिर को बेच दिया। वज़ीर आज़म की ज़रई बरामदात में इजाफे, तिजारती खसारे में कमी से मुतालिक लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, चावल की बरामदात से मुतालिक कई ममालिक से G2G मुआहदों पर बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में SMEs और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी पर गौर। वज़ीर आज़म की कमर्शियल बैंकों के कर्ज के लिए तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। कहा, नौजवानों को कारोबार की तरबियत दी जाए ताकि मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ें। हाफिज नईम ने भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा कर दिया। जमात इस्लामी के अमीन ने कहा, अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देना काबुल की जिम्मेदारी है। सियासी कुव्वतों और उलमा को बैठकर दोनों मुल्कों के मसले को हल करना होगा। मुल्क चारों तरफ से खतरात में घिरा है, इसे मुआशी तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपकी फील्ड मार्शल से कभी मुलाकात हुई, उनको कभी आपने ऐसी कोई तजवीज़ दी या कोई पेशकश की है कि आप सरमायाकारी करना चाहते हैं पाकिस्तान में? मौका मिला मुझे उनसे, अगस्त में टैंपा बे में उनसे मुलाकात हुई। प्लान्स जो हैं, जो आइडियाज़ बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी कि हम अपने मुल्क में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने सरमायाकारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी नजात कैनेडियन बिजनेसमैन भी सियासी कशीदगी कम कराने के ख्वाहिशमंद। ताजिर मोहम्मद आमिर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ओवरसीज बिजनेसमैन कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। सरमायाकारी वहीं हो सकती है जहां सियासी इस्तेहकाम हो। फील्ड मार्शल से मुलाकात में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। बतौर ओवरसीज वादा है, हालात बेहतर होते ही भारी सरमायाकारी लाएंगे। भारतीय मीडिया का झूठ का पर्दा चाक। ICC की जानिब से बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद होने के ढोल का पोल खुल गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सच सामने ले आया। कहा, गवर्निंग बॉडी की तरफ से उन्हें ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। डायरेक्टर आसिफ अकबर कह चुके हैं कि टीम भारत न भेजने का फैसला हतमी है। भारत में टीम को महफूज नहीं समझते। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने और सिक्योरिटी खदशात के बायस T20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। गोदी मीडिया ने दावा किया था कि भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे।
श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तान का जबरदस्त शो। मेजबान श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। तंबोला में 129 रन का हदफ 20 गेंद पहले हासिल किया। साहबजादा फरहान 51 और साइम अयूब 24 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंकन टीम पहले खेल कर आखिरी ओवर में 128 रन पर ढेर हुई थी। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3-3, शादाब खान ने कमबैक पर 2 शिकार किए। 3 मैच की सीरीज का दूसरा मार्का जुमे को खेला जाएगा। कौन होगा 2 नई टीमों का खरीदार? मुकाबले पर हैं 10 उम्मीदवार। PSL की 2 नई टीमों की नीलामी आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट मुमकिना शहरों में शामिल। नीलामी के बाद शोहरा आफाक गुलकार राहत फतेह अली खान परफॉर्म करेंगे। शाम 4:15 बजे नीलामी ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फजाई राब्ते की बहाली में बड़ी पेशरफ। बांग्लादेश के बेमान एयरलाइन की पहली परवाज 29 जनवरी को ढाका से कराची के लिए उड़ान भरेगी। बराह रास्त परवाजों का शेड्यूल जारी। बेमान एयर ढाका कराची के दरमियान हफ्तावार 2 परवाजें चलाएगी। बुकिंग खुलते ही पहली परवाज की तमाम नशिस्तें चंद घंटों में बुक। फजाई राब्ते की बहाली पर दोनों मुल्कों के अवाम पुरजोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका रद्दअमल का निज़ाम मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदूम करेंगे। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर इश्तिराक बढ़ाने के लिए तैयार है। अमेरिका ने 2 तेल बरदार बहरी जहाज कब्जे में ले लिए। अमेरिकी यूरोपीय कमान ने रूसी झंडा बरदार बेला 1 पर कब्जे की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक जहाज को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर शिमाली अटलांटिक में जब्त किया गया। रूस ने इस जहाज को अमेरिकी कार्रवाई से बचाने के लिए बहरी जंगी जहाज और आबदोज भी रवाना की थी। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर्न कमांड ने एक और तेल बरदार जहाज MT सोफिया को तहवील में लेने का ऐलान किया। हुकाम के मुताबिक ये डार्क फ्लैट टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में बगैर किसी मज़ाहमत के काबू में आया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ऑयल टैंकर पर मौजूद रूसी शहरी वापस करने का कह दिया। रूस और चीन सिर्फ मजबूत अमेरिका से खौफजदा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका के बगैर रूस और चीन को नेटो का कोई खौफ नहीं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो शायद नेटो हमारे साथ ना हो। अपनी पहली मुद्दत में अमेरिकी फौज को दोबारा मजबूत बनाया। मेरी मदाखलत ना होती तो रूस पूरा यूक्रेन पर कब्जे में ले चुका होता। मैंने अकेले 8 जंगें खत्म की। नेटो रुकन नॉर्वे ने नोबेल अमन इनाम न देकर गलती की। इंग्लैंड के लिए सिडनी टेस्ट बचाना चैलेंज बन गया। चौथे दिन इंग्लिश बैटर्स की मज़ाहमत। खेल के इख्तिताम तक दूसरी इनिंग्स में 8 विकेटों पर 302 रन बना लिए। जैकब बेथल की सेंचुरी ने ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी खत्म की। जैक क्रॉली और जो रूट नाकाम रहे। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स भी कुछ न कर सके। इंग्लैंड की बर्तरी 119 रन की हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 567 रन बनाकर 183 रन की लीड हासिल